बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है दोस्तों। एक और बड़ा बिल तैयार होने जा रहा है और जोए विल्सन का जो बिल है वो इस दूसरे बिल के साथ मिल जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। फिर इस बिल को रोकने की ताकत ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास भी नहीं रहेगी। यानी कि आजकल जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की मिन्नतें की जा रही हैं कि इस बिल को रोकें, हम कुछ करते हैं, खान को रिहा करते हैं। फिर इमरान रियाज कहते हैं कि इस दूसरे बिल के बाद ये चांस भी एस्टेब्लिशमेंट के पास से निकल जाएगा। अब ये दूसरा बिल क्या है दोस्तों, वो भी आपको बताते हैं। ये बिल दोस्तों इसी बिल को बनाने वाले दो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। एक है जो विल्सन और दूसरे हैं जेमी पेनाटा। इन दोनों ने मिलकर आर्मी चीफ पर पाबंदी का बिल बनाया है जिसको नाम दिया गया है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। अब इमरान रियाज कहते हैं कि ये दो लोग अमेरिका की आर्म सर्विस कमेटी के मेंबर भी हैं। ये बात इमरान रियाज के मुताबिक पाकिस्तानी याद रखें कि ये दो लोग इस कमेटी के मेंबर हैं जो सबसे ताकतवर कमेटी है अमेरिका की। आगे क्या कहते हैं इमरान रियाज, जरा आप ये सुनो। लोग जो लेकर आए हैं जिमी पेनाटा और जो विल्सन, ये दोनों आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के मेंबर्स हैं। बस ये आपने याद रखना है। ये अमेरिका की एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है और ये दोनों लोग आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के मेंबर्स हैं। एक चीज तो मैंने आपको ये बताई, ये आपने याद रखनी है, क्योंकि इस बिल में एक ऐसी डेवलपमेंट होने वाली है कि फिर ये बिल रॉकेट बन जाएगा। और करेगा क्या वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन आप ये देखें कि ये आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के मेंबर है और ये बिल एक बड़े बिल का हिस्सा बन सकता है और इसके इम्कानात बहुत ज्यादा है। मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि एक बहुत बड़ा बिल आ रहा है। ये वाला जो बिल है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, ये उस बड़े बिल का हिस्सा बन सकता है। और अगर ये उस बड़े बिल का हिस्सा बन गया तो फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए इसको ब्रेक लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इनके पास रास्ता सिर्फ एक ही बचेगा। और तो यहाँ पर इमरान रियाज ने इस दूसरे बिल के हवाले से अभी तो कुछ बात नहीं की, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस कमेटी का नाम लिया है, इससे ये तासुर मिलता है कि ये जो आर्म सर्विसेज कमेटी है ये पाकिस्तान पर भी कोई बड़ी पाबंदी लगा सकती है। कोई हथियारों को लेकर पाबंदी लग सकती है, या पाकिस्तान जो यूक्रेन में हथियार फरोख्त करता रहा है उस हवाले से कोई डॉक्यूमेंट लीक कर सकती है या कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स लीक कर सकती है। अब यहाँ पर इमरान रियाज ने बिल का जिक्र किया है तो मुमकिन है कि ये कोई बिल हो जिसमें पाकिस्तान के हथियारों पर पाबंदी लगाई जाएगी। तो इस पर इमरान रियाज कहते हैं कि अगर ये बिल दोनों कंबाइन हो गए तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के पास सिर्फ एक रास्ता बचेगा कि इमरान खान से माफ़ी मांगे और फौरी तौर पर पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करें।